आज की इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत होती है 16 अप्रैल 1883 को, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। 16 अप्रैल 1883 को भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी, जिसे साहिब, सिंधु और सुल्तान नाम के इंजनों द्वारा चलाया गया था। ये ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय करती थी। ट्रेन का नेम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GIPR कहा जाता था। इस ट्रेन में लगभग 14 डिब्बे थे और 400 यात्री तक सफर कर सकते थे एक बार में। ट्रेन के टिकट का प्राइस था फर्स्ट क्लास का 2 रुपए से 10 आने तक का था, और सेकंड क्लास का 1 रुपए से 1 आने तक का था, और थर्ड क्लास का 5 आने से 3 आने तक का था। ये किराया बोरी बंदर से ठाणे तक की लगभग 34 किलोमीटर की पूरी यात्रा के लिए था। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उस समय कुछ किराए प्रति मील के हिसाब से भी तय किए जाते थे, जिसमें थर्ड क्लास का किराया लगभग 3 पाई प्रति मील के आसपास था। उस समय की अर्थव्यवस्था को देखते हुए फर्स्ट क्लास का किराया काफी महंगा माना जाता था, जिसे मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारी और स्थानीय की रियासतों के राजा महाराजा वहन कर सकते थे। एक आम आदमी उस समय 3 आने में मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक का सफर कर सकता था। ट्रेन शाम को 3:35 में बोरी बंदर से रवाना हुई थी और 21 तोपों की सलामी के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हुई थी। उस समय ये ट्रेन अपनी जर्नी 57 मिनट में पूरी करती थी, तो ट्रेन का टाइम करेक्ट 3:35 का बोरी बंदर से रवाना होने का था। अंग्रेजों ने भारत में रेल यात्रा की शुरुआत मुख्य रूप से अपने व्यापारिक हितों और सैन्य नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किया था। इसके पीछे 3 मेन कारण थे। कच्चे माल का परिवहन। अंग्रेजों को भारत के आंतरिक इलाकों से कपास, कॉटन, कोयला और जूट जैसे कच्चे माल को बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचाना था, ताकि उन्हें ब्रिटेन भेजा जा सके। ताकि ब्रिटिश सामान की बिक्री ब्रिटेन की फैक्ट्री में बने तैयार माल को भारत के दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाने के लिए रेल एक सस्ता और तेज साधन थी। सैन्य गतिविधि। किसी भी विद्रोह या युद्ध की स्थिति में ब्रिटिश सेना और हथियारों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेल नेटवर्क बहुत जरूरी था। इस पूरे रेलवे नेटवर्क को बनाने वाली कंपनी का नाम था द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, GIPR। यही नेम ट्रेन के 3 इंजनों को भी दिया गया है। अंग्रेजों ने भारत में इस पूरे रेलवे नेटवर्क को बनाने में लगभग 5 लाख पाउंड खर्च किए थे, करीब 50 लाख इंडियन रुपीज। 18th सेंचुरी में जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे नेटवर्क बनाया, तब वो इंडियन लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों के लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, क्योंकि इंडियन लोग बैलगाड़ी का यूज करते थे। उस समय एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए काफी ज्यादा समय लगता था बैलगाड़ी से पहुंचने के लिए। तो कुछ इंडियन लोगों को यहाँ लगा कि ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवे नेटवर्क बना के एक बहुत अच्छा काम किया है, और कुछ इंडियन लोग ब्रिटिश के इस काम को पसंद नहीं करते थे। और जो इंडियन लोग अंग्रेजों से अवेयर थे, उनको अंग्रेजों के इस काम की पहले से ही भनक थी, क्योंकि वो जानते थे अंग्रेजों ने रेलवे नेटवर्क अपने फायदे के लिए बनाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया जा रहा है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इस काम से काफी मुनाफा हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने मैन पोर्ट्स पर फैलाना शुरू कर दिया इस काम को। तो रेलवे नेटवर्क का काम भारत में तेजी से होने लगा, और भारत के पहले रेलवे लाइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पहली रेल 16 अप्रैल 1883 को मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी, और इसके बाद भारत में दूसरा मेन रेलवे नेटवर्क कलकत्ता हावड़ा से हुगली के बीच शुरू किया था। ये ट्रेन 15 अगस्त 1854 को चली थी। जैसे भारत की पहली ट्रेन मुंबई से चली थी, और दूसरी यहाँ कोलकाता से, जो पूर्वी भारत की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी पुरानी यात्री रेल सेवा थी। और तीसरी दक्षिण भारत से शुरू हुई थी। 1 जुलाई 1856 को मद्रास रायपुरम से आरकोट बल्जा रोड के बीच शुरू हुई थी। ये कोलकाता से 2 साल बाद शुरू हुई थी। इसको बनाने का उद्देश्य मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था। ब्रिटिश सरकार के कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेलवे नेटवर्क को फैलाया जा रहा था।
आपने देखा होगा अंग्रेजों ने रेलवे नेटवर्क को सिर्फ कोच तक ही फैलाया था। ब्रिटिश भारत से लूटा गया माल समुद्र के रास्ते से ले जाया करते और इंग्लैंड में बेचते थे बड़े दामों में। 1860 के दशक की शुरुआत तक भारत में लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेलवे ट्रैक बिक चुकी थी, जो 1890 तक बढ़कर लगभग 25,000 किलोमीटर तक पहुंच गए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से ले जाने के लिए रेल नेटवर्क की आवश्यकता महसूस हुई। ब्रिटिश सरकार ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को 5% की वार्षिक ब्याज की गारंटी दी, जिससे निजी कंपनियां तेजी से रेलवे लाइनें बिछाने के लिए प्रोत्साहित हुई। ट्रैक लाइनें और कनेक्टिविटी के लिए 1870 के आसपास कलकत्ता, मुंबई और मद्रास को आपस में जोड़ दिया गया, जिससे प्रमुख व्यापारिक मार्ग खुल गए। अकाल के बाद 1870 के दशक के बाद सूखे और अकाल प्रभावित क्षेत्रों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भी रेल नेटवर्क का यूज किया गया। 1862 मद्रास रेलवे लाइन को 500 किलोमीटर से अधिक तक बढ़ाया गया। 1864 दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ा गया। 1870-71 बॉम्बे, मुंबई और कलकत्ता के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हुई और 1871 में मुंबई मद्रास लाइन भी शुरू हो गई। 1880 तक रेलवे नेटवर्क 9000 मील लगभग 14,500 किलोमीटर तक फैल चुका था। फिर साल आता है सन 1951। स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत सरकार ने इन अलग अलग रेलवे कंपनियों को बुलाकर उन्हें एक ही राष्ट्रीयकृत संस्था भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे के रूप में एकीकृत किया। 1954 में पहली बार ट्रेन में सोने की सुविधा मिलने लगी। स्लीपिंग अकोमोडेशन की सुविधा शुरू की गई। इंडियन रेलवेज में फिर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आता है भारत सरकार की तरफ से। पहले लोगों को टिकटों की लाइन में लगना पड़ता था, काफी ज्यादा क्राउड बन जाता था रेलवे स्टेशन के टिकट घरों में। इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन रेलवे की तरफ से शुरू किया। सन 1999 में हुआ ये आईआरसीटीसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 27 सितंबर 1999 को आईआरसीटीसी की स्थापना होती है, जब भारत देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन। इससे भारत देश में कहीं से भी टिकट बुकिंग कर सकते थे कोई भी व्यक्ति अपनी जर्नी का। इससे लोगों का काफी टाइम बचता था और इंडियन रेलवे को एक नई ग्रोथ मिली।